हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 6 सितंबर दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना भादो और कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून। रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर संभाग में झमाझम बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में बना चक्रवात कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। उधर हिमालय की तलहटी में पहुंच गया मानसून। द्रोणिका का पूर्वी सिरा सामान्य स्थिति में आ गया है। वर्तमान में मानसून द्रोणिका सतना जिले से होकर गुजर रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों से मानसून एक बार फिर से प्रदेश में सक्रिय हो गया है। इस वजह से मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा होने लगी है। वहीं मंगलवार और बुधवार को जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा हो रही है। इसके अलावा भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। वहीं वर्षा का सिलसिला 3-4 दिनों तक ऐसे ही बना रहेगा। दोस्तों, प्रदेश सहित देश में अभी मानसून की बहुत दरकार है, इसलिए मानसून से अपडेट जरूर रहें। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्षा की कमी से परेशान न हो किसान। आवश्यकता हुई तो कराएंगे फसलों का सर्वे एवं मुआवजे के साथ फसल बीमा की राशि भी दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्षा की कमी की स्थिति में हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। संकट होगा तो हम प्रदेशवासियों को संकट से निकाल कर ले जाएंगे। वहीं सूखे के कारण बिजली की मांग भी प्रदेश में बढ़ रही है। इसकी पूर्ति के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा नहरों में किसानों के लिए पानी छोड़ दिया गया है। मैं सतत रूप से स्थिति पर नज़र रखे हुए हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि ईश्वर न करे कि फसल खराब हो, लेकिन आवश्यकता हुई तो फसलों का सर्वे भी कराया जाएगा और मुआवजे के साथ साथ फसल बीमा की राशि भी किसानों को दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि किसान भाई चिंतित न हो, माँ शारदा की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। दोस्तों, देश में छिड़ गई है अब नई बहस। अब देश में इंडिया कहना होगा बंद। दोस्तों, भारत को अंग्रेजी में क्या अब इंडिया कहना बंद हो जाएगा? क्या उसे भारत ही लिखा जाएगा और भारत ही बुलाया जाएगा? अब इस मुद्दे पर देश में नई बहस छिड़ गई है। इस चर्चा को तब और हवा मिली जब G20 सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति द्वारा मेहमानों को भेजे गए एक आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब देश में ये चर्चा बहुत जोरों पर है कि संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार इस पर बिल ला सकती है। उधर इंडिया गठबंधन में भी शामिल दल इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताएं कि भारत को अब इंडिया कहना चाहिए या भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है बड़ा दावे के तहत उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतकर बीजेपी सरकार बनाएगी। अमित शाह जी ने कहा कि बीमारू प्रदेश को बेमिसाल प्रदेश बनाने का काम भाजपा ने किया है और जब पांचों जन आशीर्वाद यात्राएं 25 सितंबर को भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 से सीटों के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। अब इस दावे की असलियत तो चुनाव के बाद ही पता चलेगी कि किसकी सरकार बनती है और किसकी नहीं। दोस्तों, पन्ना जिले से खबर है। पन्ना जिले में आदिवासी युवक को निर्वस्त्र कर पीटने का मामला सामने आया है। इस पर कमलनाथ जी ने शिवराज सरकार से किए हैं बड़े सवाल। कमलनाथ जी ने एक बार फिर आदिवासी अत्याचार के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरा है। पन्ना जिले के गुन्नौर में एक आदिवासी युवक को निर्वस्त्र कर पीटने का मामला सामने आया है। इसे लेकर कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए उस युवक का वीडियो जारी किया है, जिसमें वो अपने साथ हुई घटना बता रहा है। वहीं कमलनाथ जी ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आदिवासियों की दुश्मन है। आखिर क्यों प्रदेश में इस तरह की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है? कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह चौहान को कहा कि जान लो, आदिवासियों पर अत्याचार करने के लिए भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। झोला उठाकर जाने की तैयारी अब कर लो। इस प्रकार कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह चौहान को घेरा है। दोस्तों, पूर्व सीएम उमा भारती जी ने कांग्रेस के नेता को दिए बड़ी नसीहत। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला को नसीहत दी और कहा है कि अपना घर संभालिए, मेरे और पार्टी के बीच में मत आइए। भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को अपना घर संभालने की सलाह दी है। दरअसल एक दिन पहले ही उमा भारती जी ने बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा में उन्हें न बुलाने को लेकर नाराजगी जताई थी। इसे लेकर सुरजेवाला ने टिप्पणी की है
और कहा है कि भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं का अपमान करती है। इस बात पर उमा भारती जी ने उन्हें अपना घर संभालने की नसीहत दी है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है बड़ी घोषणा के तहत अब सतना जिले का मैयर बनेगा नया जिला। इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को सतना से अलग कर मैयर को प्रदेश का 57वां जिला बनाने की घोषणा की है। अर्थात अब प्रदेश में 57 जिले हो जाएंगे। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा से पांडुर्णा को, उज्जैन से नागदा को, शिवपुरी से पिछोर को भी नया जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं और अब वे सतना से मैयर को भी नया जिला बनाने की घोषणा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लंबे समय से विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले मैयर को अलग जिला बनाने की घोषणा करके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वोटरों और जनता को साधने की कोशिश की है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चुनाव आयोग से बड़ी मांग के तहत भाजपा की तरफ से नफरती भाषण पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं कांग्रेस ने 1000 वोट पर हार जीत पर दोबारा काउंटिंग करने की बात कही है। इसके अलावा कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुख्य सचिव को हटाने की भी मांग की है। इस प्रकार अब चुनाव आयोग कांग्रेस और बीजेपी की मांगों को कैसे पूरा करते हैं वह चुनाव में ही पता चलेगा। दोस्तों, शिक्षक दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के 5 शिक्षकों को राष्ट्रपति ने पुरस्कार से सम्मानित किया। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दिया अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के 5 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो उन शिक्षकों के लिए बड़े गर्व की बात है। इनमें इंदौर की चेतना खम्बेटे, भोपाल के यशपाल सिंह, दतिया के रविकांत मिश्रा जी, रतलाम की सीमा अग्निहोत्री जी और नर्मदापुरम जिले की सारिका चारू जी शामिल है। इन 5 को राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया है। पुरस्कार के तहत उन्हें नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 50,000 रुपये के साथ प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बेरोजगारों से 696 करोड़ रुपए कमा लिए गए सरकार की संस्था द्वारा, चाहे वह कर्मचारी चयन बोर्ड हो, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो, व्यापम हो। ये सभी सरकार की संस्थाएं जिनका नाम भले ही बदल गया हो, लेकिन घाटा इन्हें कभी नहीं हुआ, क्योंकि इन संस्थाओं ने बेरोजगारों से परीक्षा फीस के रूप में बहुत ज़्यादा पैसा लिया है। अर्थात इन्हें मुनाफा हर साल डबल होता गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड पर प्रदेश के सरकारी विभागों की भर्ती परीक्षाएं कराने का जिम्मा है और यह जिम्मा वे बड़े अच्छे से निभाते हैं। पिछले कुछ सालों में हर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। कुछ परीक्षा रद्द कर दी गई तो कुछ होल्ड कर दी गई, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड का रेवेन्यू कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पता चला है कि कर्मचारी चयन बोर्ड एक छात्र से औसतन 500 रुपये एप्लीकेशन फीस लेता है। वहीं परीक्षा कराने पर उसका खर्च केवल 250 रुपये आता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी चयन बोर्ड 50% मुनाफा कमा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।